नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कविता के बारे में बात करेंगे। लेस्ली नॉरिस की अ टाइगर इन द जू। ये कहानी है एक बाघ की, पर उसकी दो अलग अलग जिंदगियों की। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बस इस एक तस्वीर को देखिए। इसी में पूरी कविता का दर्द, उसका सार छिपा हुआ है। एक तरफ है जंगल का राजा और दूसरी तरफ पिंजरे की ये लाचारी। हमारी कहानी का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो यहीं से शुरू होता है। तो सवाल यही उठता है कि जब किसी जंगली जानवर को उसकी वाइल्डनेस को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, तो असल में होता क्या है? क्या सिर्फ उसकी घूमने फिरने की आज़ादी छिनती है, या फिर कुछ और भी है जो वो हमेशा हमेशा के लिए खो देता है? तो चलिए सबसे पहले हम उस बाघ की दुनिया में चलते हैं जहां उसे असल में होना चाहिए। मतलब अपनी असली दुनिया में, अपने जंगल में एक राजा की तरह। कविता हमें सबसे पहले वहीं ले जाती है। सोचिए, जंगल में बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो तो वहां का बेताज बादशाह है। वो आज़ादी से घूमता है, पानी के पास अपने शिकार का इंतजार करता है, और जब वो दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ आसपास के गांव तक गूंजती है। उसकी हर एक चाल, हर एक हरकत उसकी ताकत, उसका गर्व और उसकी आज़ादी की कहानी कहती है। वो सच में कुदरत की ताकत का एक जीता जागता प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि जंगल में बाघ की पहचान इन तीन शब्दों से होती है: स्वतंत्रता, शक्ति और स्वाभिमान। ये उसकी असली आइडेंटिटी है। और यही पहचान उस कॉन्ट्रास्ट को, उस फर्क को और भी गहरा बना देती है, जो हम आगे देखने वाले हैं। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। कविता का पूरा माहौल, पूरी फील ही पलट जाती है। जंगल की उस खुली बेपनाह आज़ादी से हम सीधा आ पहुंचते हैं चिड़ियाघर की उस तंग, घुटन भरी हकीकत में। यहां देखिए, एक ही जानवर की दो कितनी अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ जंगल का बाघ जो आज़ादी से घूमता है, अपनी मर्जी का मालिक है, और दूसरी तरफ चिड़ियाघर का बाघ जो एक छोटे से पिंजरे में बंद है, जिसके कदम तक गिने चुने हैं। एक है कुदरत की ताकत का सिंबल, तो दूसरा इंसानी काबू का, उसके दबदबे का एक बेबस सा सबूत। चिड़ियाघर में बाघ की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब वो उस तंग पिंजरे में बस चुपचाप चलता रहता है। उसकी चाल में अब वो शाही धमक नहीं, बल्कि एक खामोश लाचारी दिखती है। उसकी आंखों में चमक की जगह अब एक गहरी उदासी है, और अंदर ही अंदर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन है जिसे वो दिखा भी नहीं सकता। वो कैद और अकेलेपन का सिंबल बनकर रह गया है। ये लाइन उसकी ताकत सलाखों के पीछे कितनी पावरफुल है ना? इसका मतलब ये नहीं कि बाघ की ताकत खत्म हो गई है, नहीं। ताकत तो अभी भी है, पर उसे कैद कर लिया गया है। उसे बेअसर, यूजलेस बना दिया गया है। सारी शक्ति होने के बावजूद अब वो किसी काम की नहीं। और ये देखिए, शांत क्रोध या क्वाइट रेज, ये सबसे खतरनाक चीज है। उसका गुस्सा खामोश है। एक ऐसा गुस्सा जो बाहर निकल ही नहीं सकता, जो अंदर ही अंदर उसे जला रहा है। और यही खामोशी उसकी बेबसी को, उसकी हेल्पलेसनेस को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। अच्छा, तो अब तक हमने इन दो अलग अलग दुनियाओं को देखा, जंगल की और पिंजरे की। पर अब इन सलाखों के पीछे का असली मतलब समझते हैं। आखिर पोएट इस फर्क के जरिए हमें क्या गहरा मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस कविता में ना बहुत सारी अलग अलग भावनाएं हैं। गुस्सा है, उदासी है, आज़ादी की एक तड़प है। पर ये सारे धागे, ये सारे थीम्स एक ही जगह आकर जुड़ते हैं, एक ही सेंट्रल आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। और वो सेंट्रल आइडिया ये है कि जब आज़ादी छिनती है तो सिर्फ आज़ादी नहीं छिनती, पहचान भी खो जाती है। कैद का मतलब सिर्फ घूमना फिरना बंद होना नहीं है। ये तो जानवर के वजूद पर, उसकी वेरी एसेंस पर हमला है। जो बाघ जंगल में शक्ति और गर्व का प्रतीक था, वो पिंजरे में बस एक शोपीस बनकर रह जाता है। उसकी पूरी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। अब इस पावरफुल इफेक्ट को बनाने के लिए पोलेट एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मेटाफर या रूपक। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि पिंजरा गुलामी जैसा है, नहीं। वो सीधे कहते हैं कि पिंजरा ही गुलामी है। ये अपनी बात को बहुत ही डायरेक्ट और असरदार तरीके से कहने का एक तरीका है। और यहीं पे ये कविता एक और बड़ा सवाल उठाती है। ये असल में इंसानों के प्रकृति में दखल देने के ऊपर एक कमेंट्री है। ये पूछती है कि क्या हमें अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जिंदा जीव को कैद करने का कोई हक है? ये कविता चिड़ियाघर कल्चर और नेचर को कंट्रोल करने की इंसानी सोच पर एक तीखा सवाल है। चलिए, अब कविता के आखिरी हिस्से पर आते हैं।
ये शायद पूरी कविता का सबसे शांत और सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जो हमें गहरे सोच में छोड़ जाता है। तो रात हो चुकी है, दिन भर की भीड़, वो शोर शराबा सब खत्म, और बाघ वो चिड़ियाघर में आने वालों को, गश्त लगाती गाड़ियों को, सबको इग्नोर कर देता है। वो जागता रहता है और बस ऊपर आसमान में तारों को देखता है, जैसे उसकी कैद की दुनिया से उसका कोई वास्ता ही ना हो। तो इसका मतलब क्या है? वो सितारे, वो सिर्फ आसमान में चमकती हुई रोशनियां नहीं हैं। वो उस आज़ाद दुनिया का प्रतीक हैं, उस खुले आसमान का सिंबल हैं जहां वो कभी हुआ करता था। उन सितारों को एकटक देखना, ये असल में उसकी एक खामोश उम्मीद है, आज़ादी की, अपने घर लौटने की एक साइलेंट विश है। तो आखिर में कविता हमसे कहती है कि हम उस जानवर को देखें, उसकी आंखों में झांकें। पर क्या यह कविता असल में हमें अपने अंदर झांकने के लिए नहीं कह रही? जब हम उस बाघ की लाचारी को देखते हैं, तो क्या हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगियों में कौन कौन सी दीवारें और कौन कौन से पिंजरे बना रखे हैं? ये एक सवाल है जो कविता हमारे लिए छोड़ जाती है।